बोलिए सच्चे दरबार की जय। बुरे लोगों के लिए कहा है कि बुरे लोग अपने अहंकार के कारण अपने स्वर्णिम समय को, जो गोल्डन टाइम है, अच्छा टाइम है, भजन करने का टाइम है, मानव जीवन को सफल करने का टाइम है, उसे विवादों में पड़कर या मानसिक तनाव लेकर देकर उठक पटक करके उन्होंने अपने जो सुंदर मानव जन्म पाया उसे नष्ट कर लिया। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को क्यों समझाता हूँ। अब तक समझाने का बहुत फर्क समाज में आ जाना चाहिए था। लगभग हजारों करोड़ों संत अपने जीवन को पूरा करके दुआई दे देंगे। अभी भी वर्तमान में भी कई प्रकार के कथावाचक, कई प्रकार के संत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाने में लगे, लेकिन हम उन्हें नहीं सीख पाएंगे क्योंकि ज्ञान चक्षुओं पर पर्दा पड़ा हुआ है। ज्ञान हमको लेने नहीं देगा क्योंकि पर्दा डल गया है उन पर। और पर्दा माया का है। माया धन के रूप में होती है, स्वार्थ के रूप में होती है, लोभ के रूप में होती है, पाप के रूप में होती है, अभी ममता के रूप में होती है, मोह के रूप में होती है। इस तरीके से माया ने हमारे ज्ञान चक्षु जो कपाट हैं वो बंद कर रखे। बात को प्रभावी ढंग से सुनिएगा। नीरज पारासर जी जुड़े, धन्यवाद भाई साहब। महाभारत के समय में कौरवों के द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा था, जो बुरा किया जा रहा था, जो मानव जाति के लिए भी शर्मसार करने वाले जो प्रयास थे, वो गंदे काम किए जा रहे थे, जो हक मारा जा रहा था, जो किसी का हक मारा जा रहा था, कह दिया सुई सी नहीं देंगे, तो सुई सी नहीं देंगे, उस पर एक विवाद हुआ। आज तो कलयुग में जीवन ही 100 साल का है, जिसमें हम 50-60 पेल पाते हैं। इसी बीच में हम ये महाभारत का सा रण देख लेते हैं। उस समय जब महाभारत काल हुआ, उसमें कितनी हजारों वर्ष लगी थी, कितनी लंबी लंबी आयु लोगों की थी, ईश्वर की थी, जिन्होंने अवतार लिए, मानवों की थी, सैनिकों की थी। उस समय कितनी आयु होगी जब धर्म पे प्रहार हुआ। भगवान कृष्ण ने जो गीता उपदेश दिया, कौरवों का संहार हुआ, द्रौपदी चीरहरण, उनको लाक्षागृह में जलाना, वनवास लेना, कितनी कष्टों, कितने वर्षों पड़े। उनका जो आयु थी हजारों वर्ष की थी। उस बीच में देखने लायक बात ये थी कि इतने बड़े जो महाभारत लिखा गया, महाभारत पूरा एक युग था महाभारत का। उस बीच में आप देखो कि जिनके साथ बुरा हुआ वो थे और जिन्होंने बुरा किया वो थे, लेकिन देखने वाले भी थे जिनमें पाप का बंटवारा हुआ। जिन्होंने बुरा होते देखा वो भी पाप के अधिकारी थे उसमें। अगर हमने मनुष्य देह पाई है, अगर हमारे अंदर जीव का प्रवेश है, तो हमें मानवता का परिचय देना चाहिए, परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, त्याग की भावना से रहना चाहिए, लोग के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, धर्म का मार्ग पकड़ना चाहिए। वहीं अब उल्टा हो रहा है, लोगों ने तो धर्म बिल्कुल त्याग दिया है। सोशल मीडिया पर इतने प्रकार के वीडियो आते हैं जिनमें कि कोई पक्षी, एक घोड़ा चारा चर रहा है और उसमें से मुंह से निकाल के बाहर डाल रहा है और बाहर उसको पक्षी चुग रहे हैं। कई बार पक्षी दाने फेंक रहे हैं, मछली खा रही हैं। कई प्रकार के परोपकार के जीवों पे, मनुष्य के अलावा जीवों पे उदाहरण देखने को आपको प्राय मिल जाते होंगे। ये आप देख लें, कई बार पिल्लों को जन्म देने के बाद कोई माँ गुजर जाती है, फिर भी देखो आपके, और दूसरी कुतिया जो है वो अपने उन बच्चों को दूध पिला रही होती है। ये परोपकार की बात है। कई बार देखो आप कुत्ते के बच्चों को उपद्रव कर रहे हैं, मर्द के बच्चे और
और कहीं जाओगे तो आपके कोई मार मार के कान लाल कर देगा, पिछवाड़ा लाल कर देगा। बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से तो समाज के दिल पे चोट पड़े, उनको पता पड़े कहीं बुरा हो रहा है, मुँह से कुछ तो करें, कहें तो सही, समझाएं तो सही, बुरे लोगों को डांटें तो सही, अधर्मियों से विधर्मियों से कहें तो सही गलत कर रहे हो। वरना सब महाभारत काल के दृष्टाष्ट्र बने हुए अंधे, उस पर भी अंधों की अंधी उन्होंने वो गांधारी हैं ऐसे और हो गए यार, उनके साथ ऐसा है तो अब हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम कुछ देखेंगे नहीं, दूसरे की आंखों से देखेंगे, संजय की आंखों से देखेंगे, दूसरे कहेंगे जो मानेंगे, दूसरे बताएंगे जो मानेंगे। ये कुत्तों के लिए सम्मान बात हो रही है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता ऐसे कहते हैं, लेकिन कुत्तों को तो घी हजम हो जाता है, पर बुरे लोगों को, गंदे लोगों को सम्मान हजम नहीं होता है। कुत्ते वैसी बदनाम, कवियों ने कुत्तों को माध्यम बनाकर, कुत्ते तो परोपकारी होते हैं, कम से कम वो लोगों को सीखें और अपने ऊपर डांट खा रहे हैं, लोग सीखें ऐसे प्रयास तो कर रहे हैं, उनके ऊपर गाली दे रहे हैं हम लोग। मंदिर आने से पूर्व मेरे हृदय में एक विचार उमड़ता है, मैं ये कहता हूँ कब तक इस धर्म की लड़ाई को लड़ता रहूँगा, कब तक बुरे लोग बुरा करते रहेंगे। इसी क्रम में मैंने आते ही एक बुजुर्ग गांव के काफ़ी स्पष्ट वक्ता रहे हैं, आज किसी उनका सरोकार रहा है। बुजुर्ग होना भगवान के नज़दीक होना माना जाता है, भगवान के बाद बुजुर्ग ही एक ऐसी वो हैं विभूति जो समाज को सुधारने में, बुरे लोगों को डांटने में काम करती है। मैंने अचानक रुक के गाड़ी मोड़ के उन बुजुर्गों को प्रणाम किया। उनको मैंने कभी भी अच्छे या बुरे कहने में देखा नहीं है। मैंने उनसे प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कहा, बाबा साहब क्या संत लोग गलत कह गए कि धर्म जीतता है और अधर्म हारता है? कितना सा प्रश्न था, प्रश्न बहुत, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी। उन्होंने सुना और कहा, देख लाला वैसे ऐसा है तो हंसना है कि कभी धर्म हारा हो, धर्म कभी नहीं हारता, अधर्म हारता हमने हर जगह देखा। धर्म की सदा नींव हरी होती है। उनसे ये बात सुनी, धन्यवाद। उन्होंने कहा, लाला बहुत दिन से देख रहा हूँ समस्या पर मैं बोलता नहीं हूँ, कि बोलता यूँ नहीं हूँ, हम जैसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने वाला केवल ईश्वर है। उन्होंने हमारे पारिवारिक रिश्तों में जो ये खटास थी उसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि मेरी जो दादी थी वो महुए सी थी, आपको बता दूँ, मेरी पापा जी की ननिहाल है गाँव महुआ, वहाँ मेरी दादी के नाम रजिस्ट्री हुई जगह थी 25 बीघा। ऐसा मुझे तो पता है, लेकिन अब गांव के लोग भी बताते हैं, पिछले 7 साल से जब मैं इनके साथ यहाँ रह रहा हूँ या मुकदमा लड़ रहा हूँ या समस्या में, तो दोनों हस्बैंड और वाइफ, इनके पिता हमारे पिता के मामा, हस्बैंड वाइफ जाके फर्जी रिलीज कराया है बहन भाई बन के। ये अपराध कभी माथे से धुबेगा नहीं। मेरा क्या जाएंगे, मंदिर धर्म की एक जगह है, भक्तों का स्थल है, जहाँ भगवान रहते हैं, इनसे लड़ रहे हैं, मुझसे तो भी लड़े ही नहीं। मुझसे लड़ेंगे तो शायद सबको अकेला ही मैं इनको पटक दूँ। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने फर्जी रिलीज कराई, ये सूचना हमें तो मिली थी कोर्ट के किसी आदमी के जरिए कि वो आज ऐसे रिलीज करा दिए और वो दोनों भोरे और उनके घर से गई हैं। दादाजी और दादी हमारे गांव आए कि हमसे तो वैसे ही करवा लेता, ऐसा क्यों किया? ये वो बुजुर्ग बता रहे हैं, मुझे तो ज्ञात है। उन्होंने, मेरी दादी ने महुआ आना छोड़ दिया था
ये कहकर कि बहन तो मैं तेरी रही नहीं अब, क्योंकि बहन तो तूने पत्नी को बना लिया और पत्नी बनना पसंद मुझे है नहीं, तो हमारी तेरी राम राम है, हम छोड़ दिया था। बड़े शर्म की बात है, कोई अपने पियर को छोड़ रही है, कोई ना कोई बात होती है। ये दुकान हमें आराम में नहीं दी, उन्होंने बताया था, सब चीज़ मुझे समझाई। मेरा इतना सा ही निवेदन साथी हो, अगर आपको कहीं भी बुरा होता हुआ दिखे, वैसे तो आपके भाग्य में होगी तो ही आप बोल पाओगे, भाग्य में नहीं होगी तो नहीं बोल पाओगे। भाग्यशाली ही धर्म की युद्ध में लड़ पाता है। राम राम मेरी मैया, राम राम जी। धर्म का युद्ध कौन लड़ेगा? जिसका भाग्य है, और दुर्भाग्य है उसका जो विधर्मियों से कभी जाकर भी नहीं कहे कि आपने गलत किया। आप कहो मत कहो, वो तो भगवान ने निर्णय कर दिया है। ईश्वर परम निर्णायक है। मेरी जब आत्मा दुखती है तो मैं हाय देता हूँ, मैं उनको नाश होने का बद्दुआ देता हूँ। हाँ तो रास्ता भूल गईएगा, माओ से चल रहा है ये मंदिर, ये भोले बाबा की सेवा कर रही है। पैदल आएंगे, पैदल पैदल चलो स्कूटी से आएंगे तो आ जाओ कोई देखो। तो हमको यहीं वाणी को विराम देना होगा।